मैम मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, मेरे घर वाले भी कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं। कुछ नीतियाँ होती, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उसके हिसाब से किया जाता है। बीजेपी को थोड़ा अब रेस्ट करना चाहिए, अब कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस जब थी तो इनसिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही थी। आप अभी देख लो, अभी महिलाएं सुरक्षित हैं और हमारा युवा भी उतना सुरक्षित जितना पहले नहीं था। हिंदू कभी खतरे में था नहीं, और हिंदू मुस्लिम पहले देश में था ही नहीं। तो अब बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम ला के अपना वोट बैंक बनाया है। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में लल्लू राम का पब्लिक मीटर पहुंच चुका है आज के युवाओं के बीच में, जो इस लोकसभा चुनाव में काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव आना शुरू हो जाए, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, युवाओं पे खासा फोकस होने जाता है, पक्ष और विपक्ष दोनों का ही, क्योंकि युवा आज के जो हैं वो वोट बैंक के रूप में सरकार के सामने आते हैं। तो ऐसे में जो युवा हैं, सीधे हम उन्हीं से बात कर लेते हैं और जानेंगे कि आखिर ये जो लोकसभा चुनाव है उनकी भूमिका कैसी रहने वाली है, और वो सरकार हो या विपक्षी दल हो, उनसे क्या कुछ उम्मीद रखते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी राज। बाहर से हैं, भोपाल से हैं? बाहर से हूँ। बाहर से हैं, कहाँ से हैं? हरदा डिस्ट्रिक्ट। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? मतलब कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, आपके आसपास के लोगों का क्या कहना है? बीजेपी का। अब बीजेपी सरकार बनेगी, और आपका क्या मत रहेगा? मुझे कांग्रेस। अच्छा, आपको कांग्रेस चाहिए, पर लगता है आपके आसपास के लोगों को बीजेपी चाहिए। आपको कांग्रेस क्यों चाहिए? मुझे वही, उन्हें एक मौका मिलना चाहिए, और बीजेपी का मेन फोकस शायद धर्म को लेके ज़्यादातर है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस बार मौका देना चाहिए कि वो युवाओं के लिए क्या कर मतलब 10 साल हो गए, अब मोदी जी हैं, अब बदलाव चाहिए। चाहिए। हाँ, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही है कि बीजेपी को थोड़ा अब रेस्ट करना चाहिए, अब कांग्रेस को आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कर क्या रही है कि वो विपक्ष को गलत दिखाने की कोशिश कर रही है। जैसे मेरे ही क्लासमेट ने अभी बीजेपी का बोला ये वो, तो वो कर क्या रही, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रही है, और विपक्ष के बारे में इतना उटपटांग कुछ भी बोलना। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप भी तो इतने दिन से सत्ता पे हो ना, तो उसके लिए कटाक्ष है कि किसे सुनाते हो शासन पर पग पग पर है पाप छिपा, किया न क्यों प्रतिकार रघु पर जब तुम सिंहासन पर थे। तो जब इतना सारा कमियां आप गिना रहे हो कि कांग्रेस ने ये किया, तो आप भी तो इतने दिन से हो ना, तो सुधारो ना वो चीज़। सुधार कहाँ है आपका? सुधार तो हुआ है, मध्य प्रदेश में हो या पूरे भारत में हो, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है 10 सालों में। वो सिर्फ कागजों में ही है, देखने को अगर आप चले जाओ, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लो, तो आपको वहाँ सुधार कुछ भी मिलेगा नहीं। कहाँ से हैं, कहाँ से? मैं रीवा। रीवा में लगता है बदलाव नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है। जैसी सड़कें 10 साल पहले थी, जैसा घर 10 साल पहले था, सब वैसे ही चल रहा है। हाँ, आपके मध्य प्रदेश में तो लाडली बहना योजना या निवास योजना, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। आपके आसपास लोग लेते नहीं क्या उसका लाभ? लाडली बहना मिल किसको रहा है? जो थोड़ा सा पिछड़े हैं उनको मिल रहा है, तो वो तो सिर्फ वोट के लिए ही है कि आप वोट बना लो, दे करके ये चुनाव से पहले ये झुरमुरिया दिखा दो लोगों को और लोग आपको वोट दे देंगे, बस यही चल रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव आते ही लोगों का जो अंदर जो भड़ास रहती है वो हमेशा से निकलने लग जाती है, क्योंकि एक ही मौका रहता है जब वो अपनी जो ख्वाहिशें हैं या अपनी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रख पाते हैं। क्या नाम है आपका? मयंक। भोपाल से हैं, बाहर से हैं? भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं। क्या कुछ चल रहा है फिर भोपाल में माहौल? क्या लगता है आपको, आलोक शर्मा आएंगे कि अरुण श्रीवास्तव? बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। और आपका मत किधर रहेगा? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी। तो एकदम अलग हट के आपकी सोच निकल के आ रही है, ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी को क्या देखते हैं, क्या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्या देख के देंगे? दिल्ली और पंजाब में उन्होंने जो काम किया है वो बहुत तारीफ़ के वो है, काबिल है। और बहुत सारे और अन्य जो मुद्दे रहे हैं, जैसे बिजली का मुद्दा, रोज़गार का मुद्दा, जैसे पंजाब में सरकार बनी 20,000 नौकरियां तुरंत जो उन्होंने वादा किया था वो उसकी पूर्ति की, और भी अन्य वादे हैं जिनकी वो पूर्ति कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? सुधीर। भोपाल से हैं, बाहर से हैं? बाहर से नरसिंहपुर। नरसिंहपुर से। क्या कुछ नरसिंहपुर में लिए माहौल है? मैम मेरे को पता नहीं, अभी गया नहीं घर। अच्छा, कितने दिन हो गए फिर घर नहीं गए? 2 महीने समझ। 2 महीने से घर नहीं गए, तो 2 महीने, चुनाव तो 1 साल से चल रहा है, 2 महीने का ही आपको माहौल नहीं पता? नहीं मैम, आपके घर वाले क्या सोचते हैं, किसको वोट देंगे? घर वाले तो बीजेपी सोचते। और आपका वोट? मेरा तो अभी बीजेपी है। अच्छा, आपका वोट बीजेपी को जाएगा। आपके दोस्त ने कहा कि आपको वोट देंगे। अभी आपके सामने जो फ्रेंड बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को वोट देना चाहेंगी, आप बीजेपी को देंगे। क्या देख के वोट देंगे? काम बस थोड़ी एक उनसे रिक्वेस्ट है कि युवाओं के हितों में थोड़ा प्रयास थोड़ा बढ़ा दें, बस और कुछ। अच्छा, युवाओं के लिए काम करें, बाकी सारा बीजेपी का सही चल रहा है, कोई दिक्कत का नहीं है। आपका क्या नाम है मैम? वर्षा। कहाँ से हैं? भोपाल से, बाहर से? भोपाल से। वोट किया है पहले, पहली बार करेंगे?
पहली बार। पहली बार वोट करेंगे, क्या कुछ है वोट को लेके, वोटिंग को लेके क्या कुछ एक्सपीरियंस रहने वाला है? फिर क्या सोची कैसे होगा, क्या किसको वोट करूंगी, जिसको वोट किया अगर उसकी सरकार नहीं बनी तो फिर कोई बात नहीं। किसको वोट करेंगी फिर? कांग्रेस। कांग्रेस को वोट करेंगी? आपका वोट मतलब कांग्रेस की तरफ ही रहना चाहिए? हाँ। तो कांग्रेस को वोट करेंगे, क्या मतलब क्यों ऐसा, क्यों कि कांग्रेस को वोट करना चाहिए, क्या कुछ आप कारण क्या रहेगा? एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मेन मुद्दा है। तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट तो तत्कालीन सरकार ने भी दी है, मोदी जी ने भी दी है, मोहन यादव भी दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। नहीं, इतना कुछ नहीं दे रहे वो। तो अभी फिर क्या चल रहा है फिर, मतलब पक्का है कि कांग्रेस ही आने वाली है? क्या नाम है आपका? जी सौरभ शर्मा। सौरभ जी, एक चीज़ बताइए, अभी आपकी दोस्त ने सामने आपको मेंशन करके कहा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए और वो कह रही हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए। इस तरीके के वाद विवाद पहले भी हुए हैं आपके साथ? जी, ऐसे विवाद हमारे दोस्तों के साथ होते रहते हैं, तो हम एक ही जवाब देते हैं कि आप कांग्रेस को लेके देख लो। कांग्रेस जब थी तो इनसिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही थी। आप अभी देख लो, अभी महिलाएं सुरक्षित हैं और हमारा युवा भी उतना सुरक्षित जितना पहले नहीं था। युवा सुरक्षित है और तुम भी सुरक्षित हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो क्राइम्स होते थे महिलाओं के साथ, मतलब बताना नहीं चाहूँगा मैं, वो अब ज़्यादा हद तक कम हो गए हैं। और डेवलपमेंट की बात अगर दीदी कर रही हैं तो कांग्रेस में ज़्यादातर ये था कि सड़कें बन रही हैं, एक साल बाद ख़राब हो जा रही हैं, ये हो रहा है। और बीजेपी में ऐसा है कि अभी तरक्की हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर नेता ऐसे नहीं है कि भैया किसी एक चीज़ पर पॉइंट आउट कर लें आपको, तो फिर तरक्की होती रहेगी। हैं कहाँ से आप? विदिशा से। विदिशा से हैं। विदिशा का क्या कुछ माहौल है चुनाव को लेकर? विदिशा में तो ये माहौल है कि जो कांग्रेस के ज़्यादातर नेता लोग थे वो बीजेपी में जा चुके हैं और उनके साथ जो जनता थी वो भी बीजेपी में जा चुकी। क्या नाम है आपका? हर्ष अग्रवाल। हर्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि आपके जो दोस्त यार हैं, कोई बीजेपी चाहता है, कोई कांग्रेस चाहता है, आपका क्या मत रहेगा? मैम, मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, मेरे घर वाले भी कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं। कुछ नीतियाँ होती, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उसके हिसाब से किया जाता। हिंदू कभी खतरे में था नहीं और हिंदू मुस्लिम पहले देश में था ही नहीं। तो अब बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम ला के अपना वोट बैंक बनाया है, उनके पास कोई वोट बैंक था भी नहीं। बहुत सारे अगर हिंदू के अलावा जो और समाज के लोग हैं वो भी तो चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ही आए। मैम, सबके अपने अपने होता है। और आपका कांग्रेस है? मेरा कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस आएगी तो फिर आप क्या चाहेंगे कि सबसे पहले कांग्रेस आने के बाद क्या करें? एजुकेशन सिस्टम और रोजगार। एजुकेशन और रोजगार सबसे मेन मुद्दा रहेगा। आपका क्या कहना है सर? मैम, कांग्रेस को ही वोट करना है, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर। कांग्रेस को वोट करना है, रोजगार शिक्षा सबसे अहम मुद्दा रहेगा। तो अभी जो सरकार है फिर आप उससे क्या मांग करेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर सरकार वापस यही आ गई तो फिर आप किस तरीके से काम करेंगे, क्या कहना चाहेंगे फिर सरकार? अगर यही आ गई, और वो तो आना है वैसे तो फिर वही 5 साल ऐसे ही गुजरेंगे हमारे। बेरोजगारी में ही गुजरेंगे फिर 5 साल। जी बिल्कुल। आपका क्या कहना है सर? यस मैम, आ तो बीजेपी ही रही है पर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। एजुकेशन सिस्टम से लेके हर एक पहलू में कहीं ना कहीं अनियमितता है। बीजेपी कार्य इतना अच्छा नहीं कर पा रही है। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी काम अच्छा नहीं कर रही है? क्या कहेंगे, आपके दोस्त ने कहा बीजेपी काम नहीं कर रही है? अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है और कांग्रेस को आना चाहिए, तो मैं तो इसका मतलब यही समझूंगा कि बीजेपी कुछ काम कर रही है जिसकी वजह से आ रही है। हमारे देश की जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है कि मतलब कि जो काम नहीं कर रही उसको लेकर आए। ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि बीजेपी काम कर रही है इसलिए आ रही है सरकार में वापस। यही तो बेवकूफ़ है, एक ये बैठा है। सही कहा, जनता में आप भी आते हैं। जनता में हम आते हैं लेकिन हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। आप कांग्रेस को वोट देंगे, चाहेंगे कि अच्छा कांग्रेस अगर आती है तो प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसको देखेंगे? सेम फेस तो इस बार कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देखा है। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप प्रधानमंत्री के माइनॉरिटी के उससे हैं तो माइनॉरिटी को भी वो मिलेगा ना कुछ। प्रधानमंत्री के रूप में आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देंगे। आप किसको देखेंगे फिर प्रधानमंत्री के रूप में? जैसा कि ये बता रहे हैं कि देश की जनता बीजेपी को बनाने वाली है, लेकिन जनता जो है वो मूर्ख है। जो कि युवाओं को वोट देना है वो कांग्रेस को करना है। कुछ लोगों के कहने से थोड़ी कुछ हो जाता है, ऐसा है। प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसको देखेंगे? मैम, अब कांग्रेस को वोट करना है, फिर प्रधानमंत्री में तो ऐसा है कि वो तो कोई भी बन जाए, फिर चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे आए, राहुल गांधी आए, चाहे कोई भी आए। जी मैम। देखिए, कांग्रेस बीजेपी हमेशा से ही एक बहुत बड़ा पक्ष विपक्ष जैसा एक जो शब्द होता है वो हमेशा से ही देखने के लिए मिलता है। ऐसे में सरकार के लिए काफ़ी कुछ मुश्किल हो जाती है जब आज के जो युवा हैं वो या तो पक्ष या तो विपक्ष में काफ़ी ज़्यादा आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। आपका क्या नाम है? कलशो। बाहर से हैं? कहाँ से हैं? भोपाल से? छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में फिर क्या कुछ माहौल चल रहा है लोकसभा को लेकर?
अब वहाँ पे अभी तो ज़्यादा कुछ चुनाव में कौन आएगा आपको लगता है? बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, कौन आएगा? वहाँ तो कांग्रेस आती। अच्छा, वहाँ कांग्रेस आने वाली है, मतलब छिंदवाड़ा में इस बार कांग्रेस का ही माहौल चल रहा है। आपका क्या मत रहेगा, आप किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को अच्छा, आपका बदलाव चाहती हूँ कि बदलाव चाहती हैं आप? हाँ। बदलाव चाहती हूँ, इसका एक कारण क्या होगा? जॉब ना मिलना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना हमें। अच्छा, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो सबसे पहला जो रीज़न होगा या सबसे पहली जो मांग होगी कांग्रेस से, वो क्या रखेंगी आप? रोज़गार खोले हमारे लिए, कहीं ना कहीं उसकी कमी हो रही है यहाँ पे। तो देखा आपने कि आज का जो युवा है वो काफ़ी कुछ चाहता है, सरकार हो या विपक्षी दल हो, सभी से उसकी काफ़ी सारी मांगे हैं। सबसे पहली जो मांग है वो रोज़गार की है, दूसरी जो मांग है वो शिक्षा की है, उसके बाद और कई सारी मांगे हैं जो आज का युवा सरकार, पक्ष विपक्ष दोनों से चाहता है। अब चाहे नरेंद्र मोदी वापस आए, राहुल गांधी आए, कोई भी सरकार बने, पक्ष की बने विपक्ष की बने, सभी को चाहिए, खासकर आज के युवाओं को चाहिए कि उन्हें रोज़गार मिले और शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, सारी चीज़ों में भारत को नंबर 1 पे आना है और युवाओं को और ऊपर कैटेगरी में रखना है। ऐसे में इस बार के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होंगे, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों का ही पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी चल रहा है। तो लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होगी और युवा वोट बैंक के रूप में किसके लिए बेहतरीन साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन खेमचंद के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, लल्लूराम.com, भोपाल।